काफ़ी लोगों को सुसाइड के विचार काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी के बारे में बात करेंगे कि सुसाइड के जो विचार आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि दोबारा सुसाइड की थिंकिंग ना आए। तो आज स्पिरिचुअल तौर पे बात नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल तौर पे तो हम काफ़ी बात करते हैं आध्यात्मिक लेवल पे, लेकिन आज डॉक्टर्स के लेवल पे बात करेंगे। न्यूरॉन्स के ज़्यादा डैमेज होने की वजह से सुसाइडल थिंकिंग आती है। जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होती है, उसकी जो एनर्जी है ज़्यादा वीक हो जाती है और वीक होने से न्यूरॉन्स हो जाते हैं कमज़ोर। जैसे जैसे न्यूरॉन्स कमज़ोर होंगे उनकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। पहले 10% कमज़ोर हुए, फिर 20%, फिर 40%। जैसे जैसे न्यूरॉन्स कमज़ोर होते जाएंगे और उनकी एनर्जी वीक होती जाएगी तो ऐसे ऐसे सुसाइड के विचार ज़्यादा आते चले जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो देसी दवाइयों में इसका परमानेंट इलाज है, लेकिन उनमें लंबा टाइम लगता है। लेकिन आपके साथ और हमारे साथ कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है कि इतने लंबे टाइम तक हम रुक नहीं सकते हैं कि देसी दवाई से हम लंबा इलाज करा सकें या आयुर्वेद से हम लंबा इलाज करा सकें। उसके लिए तो आप देसी दवाइयों का बाद में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी है तो न्यूरॉन्स के जो डॉक्टर होते हैं, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं या ऐसे समझो या साइकेट्रिस्ट, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं जो कि बूस्ट करती है नर्व सेल की एनर्जी को। नर्व सेल बूस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग है सुसाइड की वो चली जाएगी। इसलिए जो नर्व सेल होती है उसको बूस्ट करना चाहिए, न्यूरॉन्स को बूस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब जो न्यूरॉन्स की दवाई देते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, बड़े हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे ये डॉक्टर बैठते हैं ब्रेन और न्यूरॉन्स के, उनसे वो दवाइयाँ लेनी चाहिए और लंबे टाइम तक उनको मेंटेन करना चाहिए। लंबे टाइम तक जब आप मेंटेन करेंगे तो आपकी जो ये थिंकिंग है सुसाइडल की, ये चली जाती है। लेकिन इन दवाइयों का यूज़ इमरजेंसी में करना चाहिए। इमरजेंसी है तो बिल्कुल यूज़ करो, बिल्कुल ऐसे इसको पेंडिंग में मत छोड़ो इस बात को, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पेंडिंग में छोड़ोगे तो जो सुसाइड के विचार हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे या वो थिंकिंग ज़्यादा आएगी। वैसे तो इसका आध्यात्मिक लेवल पे भी इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन उसमें लगता है थोड़ा लंबा टाइम। तो इमरजेंसी है तो न्यूरॉन्स की दवाइयाँ लीजिए, मेडिसिन्स लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके, न्यूरोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसी 100% संभावना है। तो आज हमने ये बताया गया कि जो सुसाइड के विचार क्यों आते हैं, न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव शरीर के ऊपर ज़्यादा हो गया है, जिससे कि न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके होते हैं और ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। तो इन दवाइयों का यूज़ करने से जल्दी ही आपको आराम मिलेगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाद में आप देसी दवाइयों का या आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। इमरजेंसी के लिए तो आपको जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या न्यूरॉन्स के डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करना होगा और उनके मार्गदर्शन पे दवाई लेनी होगी। किसी बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स की सुविधा होती है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और बिल्कुल पेंडिंग में ना छोड़े इस मैटर को। काफ़ी लोग इसका राज जानना चाहते हैं कि ये सुसाइडल जो थिंकिंग होती है, आत्महत्या के विचार क्यों आते हैं। नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा प्रभाव हो गया है और उससे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं। इससे वो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होगी और शरीर में जो वीकनेस आई है, जो न्यूरॉन्स में जो वीकनेस आई है, नाड़ी तंत्र में जो वीकनेस आई है, उसको बूस्ट मिलेगा उन दवाइयों से। वो एलोपैथी की ही दवाई हैं, उनको आप कुछ टाइम तक मेंटेन कीजिए। उसके बाद में दूसरा स्टेप है आयुर्वेद का सहारा लीजिए और तीसरा स्टेप है आध्यात्मिकता का और गुरु का सहारा लीजिए। तो यहाँ पे 3 स्टेप बताए गए हैं। पहला, इमरजेंसी में जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, नाड़ी तंत्र के जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरॉन्स को देखते हैं, काफ़ी साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, तो उनका सहारा। नंबर 2, आयुर्वेद का सहारा, उससे वो
बाद में परमानेंट चली जाएगी आयुर्वेद से। और इसके बाद होता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल गुरु का जो पूर्णता को प्राप्त है उससे उसकी जड़ खत्म हो जाएगी। तो 3 स्टेप बताए गए हैं, आप तीनों पे ध्यान रखेंगे। पहले एलोपैथी का सहारा, नंबर 2 आयुर्वेद का सहारा, और नंबर 3 स्पिरिचुअल गुरु का सहारा। इससे वो एनर्जी रिमूव हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और चौथी बात ये परहेज रहेंगे कि अपने विचारों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, और आपके जो विचार आ रहे हैं उन पे कोई भी स्टेप ना लें। विचार तो उल्टे सीधे आते रहेंगे, और कोई भी कदम, नेगेटिव कदम या सुसाइडल विचार या आत्महत्या का विचार, उस कदम को ना उठाएं। ना उठाने में ही फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच आज जानने के लिए कि ये आत्महत्या के विचार का क्या इलाज है और ये क्यों आती है। थैंक यू वेरी मच।